नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट जरूर कर लें और बेल आइकन को हिट करके ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, आज के सेशन में चैनल पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड कर दिया गया है और इन्फोसिस और विप्रो और कितना गिरने वाले हैं, ये रिलेटेड वीडियो आप इसको पहले कवर करना चाहें तो इसको कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप चाहें तो इसको चैनल पेज पर जाकर भी कवर कर सकते हैं। और मित्रों, अब आ गए हैं हम सबसे पहले नॉर्मल स्क्रीन पर, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स की। और क्वार्टर 4 के सेशन में आज 17 अप्रैल को 4 से 5 बड़ी कंपनियों की आज रिजल्ट आउट होने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एंजल वन की, और एंजल वन के Q4 रिजल्ट्स की चर्चा अपन कर लेते हैं। और एंजल वन पर आज रिजल्ट है वो दमदार आते हुए देखने को मिल रहा है, तो इसी की चर्चा अपन वीडियो में करेंगे। और एंजल वन की बात करें तो आज अगर स्टॉक्स पर एक्शन की बात करें तो आज करीबन स्टॉक्स में 2% की तेज़ी देखने को मिली है, और 2% की तेज़ी के साथ स्टॉक 1288 के आसपास है वो ट्रेंड कर रहा है। और मित्रों, आज इसमें शुरुआती दौर की बात करें तो स्टॉक्स में आज बड़ी जंप देखने को मिली, और उसके बाद रिजल्ट के अनाउंसमेंट तक और कंसोलिडेशन की स्थिति रही। उसके बाद में इसमें एक शार्पली 1.5 से 2% की गिरावट देखने को मिली, और रिजल्ट पोस्ट होने के बाद रिजल्ट दमदार देखने को मिले, और रिजल्ट के चलते आज स्टॉक्स में फिर से 2% की बड़ी रिकवरी देखने को मिली। और बात कर लेते हैं कि अब रिजल्ट कैसे रहे और रिजल्ट की चर्चा करें उससे पहले आज अपन बात कर लेते हैं स्टॉक्स के रिटर्न्स की। और तो लास्ट 6 मंथ की बात करें तो लास्ट 6 मंथ में और स्टॉक्स है वो अभी 20% डाउन देखने को मिल रहा है। पिछले 6 महीने में स्टॉक्स है वो 20% तक डाउन हुआ है। और यदि बात करेंगे पास्ट 1 ईयर की, तो पिछले 1 वर्ष की बात करें तो पिछले 1 वर्ष में भी स्टॉक्स है 22% तक है वो गिरावट में देखने को मिल रहा है। और यदि लास्ट 5 ईयर की बात करेंगे तो लास्ट 5 ईयर पर 5 ईयर में भी कोई बड़ा रिटर्न्स है वो अभी तक इससे कंपनी की तरफ से नहीं मिला है। और लास्ट 5 ईयर में करीबन 5 से 5.5% का रिटर्न देखने को मिलता है। लेकिन एंजल वन है वो ब्रोकरेज जो फर्म है, ब्रोकरेज वाली जो कंपनियां हैं उनमें नंबर 1 की हैसियत ये एंजल वन रखती है, और आगे आने वाले समय में इसमें बड़ा रिटर्न्स है वो मिल सकता है। और यदि पिछले 1 मंथ की बात करेंगे तो पिछले 1 मंथ में स्टॉक्स है वो कम से इसने करीबन है वो 20% का रिटर्न जनरेट किया है। तो पिछले 1 महीने में इसने करीबन पिछले 6 और पिछले 1 वर्ष की पूर्ति कर दी है इसने, और लास्ट 1 मंथ में इसने 20% का शानदार रिटर्न इसने दिया है। और अब आ गए हम रिजल्ट PDF पर, और सबसे पहले बात करेंगे रिजल्ट्स की। और रिजल्ट की चर्चा करें उससे पहले आज कंपनी की तरफ से एक बड़ा अपडेट भी देखने को मिल रहा है, और कंपनी में कुछ फेरबदल हुआ है जिसका अनाउंसमेंट आज कंपनी ने किया है। और कंपनी ने आज न्यू अपॉइंटमेंट किया है इसने, और एडिशनल जो एग्जीक्यूटिव है वोल टाइम एडिशनल एग्जीक्यूटिव का कंपनी की तरफ से आज अपॉइंटमेंट किया गया है। और मिस्टर अमित जो मजुमदार हैं वो एडिशनल एग्जीक्यूटिव होंगे, वोल टाइम डायरेक्टर। और अब बात करें इसके कंपनी की तरफ से आज रिजल्ट के अनाउंसमेंट के साथ सबसे पहले हम देखेंगे डिविडेंड कि कंपनी ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट कितना किया है। तो अप्रूव्ड एंड रिकमेंडेड फॉर फाइनल डिविडेंड ऑफ Rs4 पर इक्विटी शेयर, यानी शेयर होल्डर्स को 4 रुपये पर शेयर का इसमें डिविडेंड है वो फाइनल डिविडेंड मिलने जा रहा है। और फाइनल जो डिविडेंड है वो इसका शेयर होल्डर्स के लिए अप्रूवल लिया जाएगा, और अप्रूवल इसमें की जो कंपनी की जो नेक्स्ट AGM होने वाली है उसमें इसका लिया जाएगा। और AGM के 30 डेज बाद और जो डिविडेंड है वो आपके अकाउंट में आते हुए देखने को मिलेगा। और अब चलते हैं रिजल्ट PDF पर, और मित्रों आ गए हम रिजल्ट PDF पर, और रिजल्ट की बात कर लेते हैं। और रिजल्ट में अपन देख लेते हैं सबसे पहले एडजस्टमेंट 31 मार्च 23 का क्वार्टर और दिसंबर 22 का क्वार्टर, 31 मार्च 22 का। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो फिगर्स है वो मिलियन में देखने को मिल रहे हैं।
तो रेवेन्यू फ्रॉम जो ऑपरेशंस है, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करेंगे तो 8,257 मिलियन का इसमें प्रेजेंट जो क्वार्टर है उसमें 8,257 रहा है। पिछला जो क्वार्टर था उसमें 7,485 था। और एक वर्ष पहले की बात करें यानी मार्च 22 में, तो ये मार्च 22 में रहा था 6,808। तो कुल मिला के देखें तो 6,800 से बढ़ करके हो गया है कंपनी का रेवेन्यू 8,257, और 7,400 से बढ़ करके हो गया है 8,257। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी रेवेन्यू में ग्रोथ है और ईयर टू ईयर भी इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। और करीबन ईयर टू ईयर इसमें 2,000 से ज़्यादा की ग्रोथ है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इसमें करीबन 1,000 के आसपास ग्रोथ देखने को मिल रही है। यानी कंपनी का रेवेन्यू तो है वो अच्छा ही रहा है। और टोटल इनकम की बात करें तो कंपनी का जो टोटल इनकम है वो भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है प्रेजेंट क्वार्टर में भी, और ईयर टू ईयर भी बढ़ा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ते देखने को मिल रहा है। और अब बात करें कंपनी के टोटल खर्चे की, तो कंपनी का टोटल एक्सपेंसिव तो प्रेजेंट क्वार्टर में रहा 4,694, पिछले क्वार्टर में था 4,577, और मार्च 22 में था 4,091। तो कुल देखें तो ये खर्चे हैं वो ईयर टू ईयर भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं और क्वार्टरली भी बढ़े हैं। हालांकि इनकम के अनुपात में खर्चे तो बढ़ने लाजमी है। और अब अगर टोटल इनकम में से अपन टोटल खर्चे घटाएंगे तो अपने पास आएगा प्रॉफिट फॉर द पीरियड, यानी कंपनी को प्रेजेंट क्वार्टर और ईयरली दोनों रूप से कितना प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड के कॉलम पर चलते हैं अपन, और प्रॉफिट फॉर द पीरियड प्रेजेंट क्वार्टर में रहा 2,669, पिछले क्वार्टर में था 2,279, और 12 माह पहले यानी मार्च 22 में था 2,046। तो अगर इसको कंपेयर करें तो 2,000 से बढ़कर के हो गया है 2,669, और क्वार्टरली 2,200 से सीधा या 2,300 भी अगर इसको पकड़ते हैं तो 2,300 से बढ़कर के हो गया है 2,669। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो Q1Q इसमें करीबन है 300 से ज़्यादा अंकों की इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, और ईयर टू ईयर इसमें करीबन 600 से ज़्यादा अंकों की इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा ही रहा है, और इसका जो रिफ्लेक्शन है अपने को EPS में मिलेगा। तो EPS की चर्चा कर लेते हैं, और EPS देखें अर्निंग पर शेयर, और ये देख लेते हैं अपन कंपनी का अर्निंग पर शेयर। तो प्रेजेंट क्वार्टर की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में अर्निंग पर शेयर रहा है 32 का रहा है, पिछले क्वार्टर में 27 का था, और एक वर्ष पहले यानी मार्च 22 में था 24। तो इसको अगर कंपेयर करें 24 से बढ़ करके 32 हो गया है, और क्वार्टरली भी 27 से बढ़ करके 32 हो गया। यानी कुल मिलाकर के कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ है, और ईयर टू ईयर भी इसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। 24 से सीधा करीबन 9 अंकों की इसमें शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। और यदि अपन ईयरली भी अगर तुलना करते हैं तो 2022 की तुलना में मार्च 22 की तुलना में मार्च 23 में, यानी ईयरली अगर EPS देखेंगे तो ईयरली EPS है वो काफ़ी अच्छा बढ़ा है। मार्च 22 में कंपनी का EPS था 75 था, और 75 से बढ़ कर के यानी मार्च 23 के अंत में यानी ईयर टू ईयर 12 महीने का कंपेयर करें तो 75 से बढ़ कर के 106 हो गया है। और यही अगर अपन कंपनी का अगर ईयरली प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखते हैं, ईयरली प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखें तो आपको यहाँ देखेगा ईयरली, तो ईयरली रहा था मार्च 22 में था 6,200, और 6,248 से बढ़कर के हो गया 8,899। यानी कंपनी का ईयर टू ईयर जो बिजनेस है बहुत ही शानदार बढ़ा है, और प्रॉफिट फॉर द पीरियड भी शानदार इसमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। यानी हर फैक्टर पर EPS भी बढ़ा है, अर्निंग पर शेयर भी बढ़ा है, कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ा है। और अब बात कर लेते हैं सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की। अगर कंपनी के सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देखें अपन तो सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देखते हैं कंपनी का,
तो इसमें सेगमेंट तो ब्रोकिंग एंड रिलेटेड सर्विस, तो कंपनी एक ब्रोकिंग एंजल वन ब्रोकिंग कंपनी है और ब्रोकिंग एंड रिलेटेड जो सर्विस है उससे रहा करीबन प्रेजेंट क्वार्टर में 8,299, पिछले क्वार्टर में था 7,533 और 12 महीने पहले की बात करें तो 6,798 था। यानी इसमें ईयरली भी बढ़ा है और क्वार्टरली भी बढ़ा है। और पिछले वर्ष मार्च 22 की का कंपेयर मार्च 23 से करें, यानी 12 महीने का पूरे वर्ष के दौरान कितना रहा, तो पूरे वर्ष के दौरान करीबन इसमें 8,000 मिलियन की इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ऑल ओवर है वो सेगमेंट वाइज रेवेन्यू भी अच्छा रहा है। फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में देखें, फाइनेंशियल में रहा है 11.48 और पिछले क्वार्टर में था 12.51 और मार्च 22 में था 36। तो हालांकि ये इसका मेन कोर बिजनेस नहीं है, लेकिन इसमें भी हल्की है गिरावट देखने को मिल रही है। हेल्थ एंड एलाइड में कोई है नहीं। तो कुल मिलाकर कंपनी का टोटल जो रेवेन्यू है वो हर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और अब की पॉइंट्स की बात करें तो कंपनी के रिजल्ट्स के कुछ की पॉइंट देख लेते हैं कि कौन से सेगमेंट कहाँ कौन से फैक्टर रिजल्ट के कौन से फैक्टर में कितनी ग्रोथ देखने को मिल रहे हैं। तो इसका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो इसमें ये रहा है 8,900 मिलियन प्रेजेंट क्वार्टर में प्रेजेंट वर्ष में, और पिछले वर्ष की बात करें तो इसमें रहा था 6,248, यानी ईयर टू ईयर इसमें शानदार ग्रोथ देखने को मिल रहा है। यानी 31 मार्च 23 को जो वित्त वर्ष समाप्त हुआ है और उसले पिछले वित्त वर्ष की तुलना में इसमें 8,901 मिलियन रहा है इसमें। और अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अर्निंग पर शेयर भी बढ़ा है, अर्निंग पर शेयर, और पिछले वर्ष अर्निंग पर शेयर था वो 74 था, इस वर्ष अर्निंग पर शेयर बढ़ करके 105 हो गया। और यही बात अगर अपन देखेंगे इसमें ऑपरेटिंग जो मार्जिन है कि कंपनी का मार्जिन कितना बचता है, चलो बिजनेस तो करती है, रेवेन्यू भी अच्छा आता है, लेकिन कंपनी के पास मार्जिन कितना बचता है। तो कंपनी की अगर ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करेंगे तो ऑपरेटिंग जो मार्जिन है उसमें भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर ईयर टू ईयर देखेंगे नहीं, जो वित्त वर्ष जो समाप्त हुआ है उस वित्त वर्ष की बात करेंगे तो पिछले वित्त वर्ष में ये 37% था और इस वित्त वर्ष के एंड में 31 मार्च को जो वित्त वर्ष समाप्त हुआ है उसके एंड में 39.71% देखने को मिल रहा है। यानी 37 से बढ़ करके 39, या अपनी इसको 40 पकड़ते हैं तो इसमें 3 अंकों की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और यही अपन देखेंगे इसमें नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है, नेट प्रॉफिट मार्जिन है जहां पिछले वित्त वर्ष में नेट प्रॉफिट मार्जिन 27.67 था और प्रेजेंट क्वार्टर में बढ़ करके 29.66% हो गया। तो ऑल ओवर यहाँ भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, यानी रिजल्ट के हर जो फैक्टर है उसमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और कुछ की हाइलाइट्स की चर्चा करेंगे कि क्वार्टर फोर में कंपनी ने कौन से बड़े अचीवमेंट किए हैं। तो क्वार्टर 4 में बड़े अचीवमेंट देखें तो ग्रोथ इन क्लाइंट बेस ओवर लास्ट 3 ईयर, यदि लास्ट 3 ईयर की तुलना करें तो कंपनी का जो ग्रोथ क्लाइंट जो बेस है, कंपनी के जो क्लाइंट है वो 8 गुना बढ़े हैं। और ग्रोथ इन नेट रेवेन्यू ओवर लास्ट 3 ईयर, पिछले 3 वर्ष में कंपनी का जो नेट रेवेन्यू है वो 5 गुना तक बढ़ा है। और ग्रोथ इन प्रॉफिट ओवर लास्ट 3 ईयर, और पिछले 3 वर्ष में कंपनी का जो प्रॉफिट जो ग्रोथ है वो 10 गुना तक बढ़ी है। बहुत ही शानदार कंपनी का रिजल्ट देखने को मिल रहा है। और लास्ट 3 ईयर रेवेन्यू और इंक्रीज स्ट्रॉन्ग एनुअलिटी बिल्ड अप है वो 8 गुना बढ़ा है। और कंपनी के सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन टू सुपर ऐप अचीव्ड इन क्वार्टर 4 23, यानी क्वार्टर 4 की बात करें तो कंपनी के जो एंजल वन का जो सुपर ऐप है उस पर जो ट्रांजैक्शन की जो सक्सेसफुल की जो रेट है वो 100% देखने को मिल रही है। ऑल ओवर देखें तो कंपनी का जो है हर सेगमेंट पर है इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। क्लाइंट बेस भी 8 गुना तक बढ़ा है और रेवेन्यू भी 5 गुना तक बढ़ा है और प्रॉफिट है कंपनी का 10 गुना तक बढ़ा है। तो इससे अच्छा और कंपनी क्या कर सकती है। और यदि अपन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, तो कंपनी का जो नेट रेवेन्यू है उसकी बात कर लेते हैं। तो नेट जो रेवेन्यू है उसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर है इसमें 12% इंक्रीज हुआ है। यानी प्रेजेंट जो क्वार्टर है उसमें नेट जो रेवेन्यू है वो 12% तक इंक्रीज हुआ है और ईयर टू ईयर है वो 26% तक बढ़ा है। और
अगर इसको ईयर टू ईयर बात करेंगे, फाइनेंशियल 23 की बात करेंगे तो उसकी तुलना में 36% तक बढ़ा है। और कंपनी के EBITDA की बात करेंगे तो EBITDA की बात करेंगे तो अर्निंग्स बिफोर डिप्रेशंस एंड एडिशनल टैक्सेस की जो है, तो इससे EBITDA है वो कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो 19.6% तक बढ़ा है, और ईयर टू ईयर है वो 32.6% तक बढ़ा है। और यदि अपन ईयर टू ईयर इसको देखेंगे, वित्त वर्ष की बात करेंगे तो इसमें 42.9% तक बढ़ा है। और EBITDA कंपनी का EBITDA जो मार्जिन है वो 57% तक बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, और क्वार्टरली है वो 363 BPS पॉइंट बढ़ा है, और ईयर टू ईयर 245 BPS बढ़ा है। और फाइनेंस वित्त वर्ष की बात करें तो 227 BPS बढ़ा है। और अर्निंग पर शेयर भी देखें तो अर्निंग पर शेयर में 17% की ग्रोथ है, ईयर टू ईयर 29% की ग्रोथ है, और वित्त वर्ष में 41% की ग्रोथ है। तो ऑल ओवर हर सेगमेंट पर कंपनी का रिजल्ट है वो अच्छा ही देखने को मिल रहा है। क्लाइंट बेस भी अगर देखेंगे तो कंपनी के टोटल जो क्लाइंट बेस हैं, टोटल जो क्लाइंट है वो ईयर टू ईयर है वो 50% तक बढ़े हैं, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 10% तक बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी के क्लाइंट बेस भी काफ़ी बड़ा है। तो मित्रों ये थे एंजल के क्वार्टर 4 के रिजल्ट, और हर फैक्टर्स पर कंपनी के जो रिजल्ट है वो दमदार ही देखने को मिल रहे हैं। और नंबर कंपनी के जो ट्रांजैक्शन हैं वो भी बढ़ते हुए देखने को, ट्रांजैक्शन में 16% क्वार्टर ऑन क्वार्टर की वृद्धि है। तो हर फैक्टर पर रिजल्ट है वो अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं। तो कल इस पर एंजल के स्टॉक्स में अच्छा एक्शन देखने को मिल सकता है। तो मित्रों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट जरूर कर लें, और बेल आइकन को हिट करके ऑल को भी सिलेक्ट करें, और कमेंट्स करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।